एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या है, ये पूछा गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। शुरू करते हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम कवि है सरप्पा, जो 9वीं शताब्दी के कवि थे। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रावकाचार और इसकी रचनाकार हैं देवसेन। प्रथम रचना श्रावकाचार किसकी है? ये देवसेन द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस और इसके नाटककार हैं गोपाल चंद्र गिरधरदास। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? उपन्यास पूछा गया है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु और इसके उपन्यासकार है श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा है आद्य कथानक, बनारसीदास जैन के द्वारा रचित है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो ये है दयानंद दिग्विजय, गोपाल शर्मा द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज कौन सा है? रिपोर्ताज पूछा गया है। ये है लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण कौन सा है? तो ये है लंदन यात्रा और इसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो ये है इंदुमती। किसकी है ये? किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। अभी ये मौलिक कहानी थी, अब पूछी गई है कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो ये है चंद्रलोक की यात्रा। इसकी रचनाकार कौन है? केशव प्रसाद सिंह। वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के रचनाकार कौन है? केशव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? यह है साधना। गद्य काव्य कौन सा है? साधना। और इसके रचनाकार कौन से हैं? राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो ये है एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी और इसकी रचनाकार कौन सी है? श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आतुकांत रचना। हिंदी की प्रथम आतुकांत रचना पूछा गया है। तो ये है प्रेम पथिक और इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। प्रेम पथिक की रचनाकार कौन सी है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। छायावाद का पूछा गया है, प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ये झरना। इसके रचनाकार कौन सी है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक पूछा गया है कि कौन से हैं? तो ये हैं राम प्रसाद निरंजनी।
अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ। खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ पूछा गया है, तो यह भाषा योग वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन से हैं, तो ये है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये है पृथ्वीराज रासो और इसके रचनाकार है चंद बरदाई। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो ये पद्मावत और इसके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ये खड़ी बोली का पूछा गया है, ये प्रिय प्रवास और इसकी रचनाकार है हरिऔध। हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो ये चंद छंद वर्णन की महिमा। इसकी रचनाकार है गंगकवि। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे। दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे, तो ये थे मुल्ला बजई। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था। मतलब सबसे पहले प्रयोगवाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था नंद दुलारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य क्या है। गीति नाट्य करुणालय और इसके नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। मतलब दोहा और चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था सरहप्पा ने। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ। रीति काव्य का पूछा गया है, तो यह हित तरंगिनी। इसके रचनाकार है कृपाराम। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। अभिनीत नाटक पूछा गया है कौन सा है, तो ये है जानकी मंगल और इसके नाटककार हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था कुसुम माला की भूमिका में लोचन प्रसाद पांडे ने। इसने लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम एकांकी। तो ये है एक घूंट। इसके एकांकीकार है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक पूछा गया है कौन सी है, तो ये साहित्य लहरी। इसकी रचनाकार है सूरदास। अगला प्रश्न है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है, ये चंदायन और इसके रचयिता कौन है, मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक ये थी साहित्य लहरी सूरदास द्वारा। फिर है अगला, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है चंदायन मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना पूछा गया है कौन सी है, तो ये छंदमाला। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति सिद्धांत की प्रथम प्रस्तोता कौन है। रीति सिद्धांत के पूछा गया है, तो ये आचार्य केशवदास।
अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार कौन सी है? ये विद्यापति। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1975 ईस्वी में नागपुर में। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का, किस शब्द का? स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न है, हिंदी में नई कविता शब्द का सबसे पहले नामकरण करता कौन है? ये अज्ञेय। नई कविता शब्द का सबसे पहले नामकरण किसने किया था? अज्ञेय ने। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन कौन सा है? रेखा चित्र संकलन है पद्म पराग। इसके रचनाकार है पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो ये हिंदी कालिदास की आलोचना। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना, ये बिहारी और सादिक की तुलनात्मक आलोचना और इसकी रचनाकार कौन है? पद्म सिंह शर्मा। अगला है, हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो मार्क्सवादी आलोचक है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। ये क्या थी? यह एक मार्क्सवादी आलोचक थे। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो ये है उदंत मार्तंड और इसके रचनाकार कौन थे? जुगल किशोर। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र था संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष पूछा गया है, ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? सैद्धांतिक ग्रंथ पूछा गया है, यह रूपक रहस्य और इसकी रचनाकार थी श्याम सुंदर दास। सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य की रचनाकार कौन थे? श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, उनकी किस रचना के लिए? चिदंबरा के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया? ये दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। किसके लिए? हेमतरंगिणी रचना के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया? ये दिया था रामविलास शर्मा को। डॉक्टर रामविलास शर्मा को क्या मिला था? व्यास सम्मान। अगला प्रश्न है, हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? ये दिया गया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। किस रचना के लिए? उनकी आत्मकथा के लिए। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास पूछा गया है, तो ये प्रेमा। ये 1907 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी थी? तो प्रथम कहानी इनकी थी पंच परमेश्वर, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी थी ग्राम, जो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? ऐतिहासिक नाटक पूछा गया है, तो ये था राजश्री, 1915 में प्रकाशित हुआ था।
अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो यह निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निराला की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य रचना पूछा गया है, तो ये थी इनकी जूही की कली, जो 1918 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है? तो ये है हिंदुस्तानी ग्रामर, जो 1698 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसके लेखक कौन थे? ये थे जे कैटलर, ये डच भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण कौन सा है? हिंदी भाषा में तो ये था हिंदी व्याकरण, 1827 ईस्वी में लिखा गया था। इसके लेखक थे पादरी M.T. आदम। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण कौन सा है? व्यवस्थित व्याकरण तो ये है भाषा चंद्रोदय, 1855 ईस्वी में लिखा गया था। इसके लेखक थे श्रीलाल। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन सी थी? तो ये थी मीराबाई। 8 शतक की एकमात्र महिला कवयित्री पूछा गया है, तो ये थी शकुंतला माथुर। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन सी थी? तो ये थी काव्य में रहस्यवाद। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये है परख, ये इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, हरिश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये है मैला आंचल। अगला प्रश्न है, अज्ञे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये है शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है, इलाचन जोशी का प्रथम उपन्यास कौन है? ये है घृणामयी। इलाचन जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये घृणामयी उपन्यास। अगला प्रश्न है, अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह पूछा गया है, तो यह भग्नदूत, जो 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है, भगवती चरण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये चित्रलेखा, जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है, हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में प्रथम चिंतनकर्ता कौन थे? साधारणीकरण के संबंध में प्रथम चिंतनकर्ता कौन थे? तो ये थे रामचंद्र शुक्ल। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।